हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स को सॉर्ट करने का क्या ज़रूरत था, मीन्स मटेरियल्स को हम लोग छांट कर अलग क्यों रखते गए। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या पढ़ना है? नीड टू ग्रुप दी मटेरियल्स, मीन्स मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो टॉपिक है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। इससे ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाता है बट आपके बुक्स में नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद एक हम लोग टेबल बनाएंगे, एक पूरा चार्ट बनाएंगे, उससे इस पूरे चैप्टर को हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना? नीड टू ग्रुप दी मैटर। सबसे फर्स्ट टॉपिक, हेडिंग लगाइए, नीड टू ग्रुप्स दी मैटर। नीड टू ग्रुप्स दी मैटर। मैटर को ग्रुपिंग करने का जरूरत क्यों पड़ा, इससे क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नीड टू ग्रुप्स दी मैटर, इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है। क्या होता है? सेव्स टाइम। जैसे कहीं पर बहुत सारा बुक रखा हुआ है, आपके पूरे रूम में बहुत सारा बुक इधर उधर पड़ा हुआ है। जैसे कहीं पर पूरा रूम में कहीं साइंस का बुक है, कहीं मैथ का बुक है, कहीं सोशल साइंस का है, कहीं हिंदी इंग्लिश, सब एक जगह पर मिक्स है, बहुत सारा पब्लिकेशन का है, सब मिक्स है। आपको एक बुक खोजना है साइंस का, तो कैसे खोजोगे? जब एक जगह अरेंज नहीं रहेगा, ग्रुपिंग नहीं रहेगा, तो आप खोज नहीं पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इसलिए ग्रुपिंग ज़रूरी होता है। तो उससे क्या होता है? टाइम बचता है, मीन्स आपको बुक खोजने में कम समय लगेगा, आपको बुक ढूंढने में कम समय लगेगा। और क्या होगा? राइट मटेरियल्स आप सेलेक्ट कर पाओगे। सेलेक्ट दी राइट मटेरियल्स, क्या होता है और फायदा? सेलेक्ट दी राइट मटेरियल्स, और आप सही मटेरियल्स को तुरंत फाइंड कर लोगे, सही मटेरियल्स को तुरंत फाइंड कर लोगे। जैसे कि बहुत सारा मैं प्रॉपर्टी आपको बताया था, मेटल्स के बारे में बताया था, लस्टर बताया था, कंडक्टिविटी बताया था, सबका मैं रिकॉल कराऊंगा इस चैप्टर के अंत में। ठीक है, इससे क्या होगा और क्या होगा? फाइंड थिंग्स इजीली, बुक जल्दी से मिल जाएगा और टाइम भी बचेगा और सही मटेरियल्स मिल जाएगा तुरंत में। स्टडी देयर प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स एंड मेक ए स्पेसिफिक पैटर्न। क्या होगा? स्टडी देयर प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स, स्टडी देयर, अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप्स में करेंगे, स्टडी देयर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स, देन क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, जब ग्रुप में हम लोग स्टडी करेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा, एंड मेक से स्पेसिफिक पैटर्न, एंड मेक्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, पता लग गया। आसानी से सामान मिल जाता है, सही चीज़ मिलता है, टाइम बच जाता है, और इसका प्रॉपर्टी ग्रुप में करने से क्या होता है? एक स्पेसिफिक पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, यही था ज़रूरत, क्यों ज़रूरत पड़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपके बुक्स में नहीं दिया है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। क्या प्रॉपर्टी है? डेंसिटी। फिर आपको ये आज पता लगेगा, आज लास्ट लेक्चर में आपको पता लगेगा ये चैप्टर का मतलब क्या है, मीन्स सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, वो आज आपको पता लगेगा लास्ट लेक्चर में। ओके,
अब एक हेडिंग लगाइए डेंसिटी, 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 डेंसिटी। कोई भी सबस्टांस फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा वाटर में, हम लोग डेंसिटी से पता करते हैं उसको। कौन सा चीज़ पानी में तैरेगा और कौन चीज़ डूब जाएगा, वो हम लोग डेंसिटी से पता करते हैं। डेंसिटी क्या बताता है? कोई भी सबस्टांस फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा। फ्लोट मीन्स तैरेगा या डूब जाएगा, कौन बताता है? डेंसिटी बताता है। तो आपको कैसे पता लगेगा, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो पता करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, उस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। तो हेडिंग लगाइए रिलेटिव डेंसिटी, तब आपको डेंसिटी समझ में आएगा। रिलेटिव डेंसिटी नया एक टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसको समझने के लिए आप देखिए, आपको एक बीकर लेना है, इस बीकर में वाटर डाल देना है। क्या डाल दिए? इस बीकर में हम लोग वाटर डाल दिए। उसके बाद क्या करना है? एक लकड़ी का ब्लॉक इसमें डाल देना है। लकड़ी का एक पीस फेंक दिए। मान लीजिए एक ग्लास है या बीकर है, उसमें वाटर लिए हम लोग और इसमें एक लकड़ी का छोटा सा पीस डाल दिए, मीन्स वुडन ब्लॉक डाल दिए। ये क्या है? वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक्स। एक लकड़ी का छोटा सा पीस डाल दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? वाटर है। और इसके बगल में एक और बीकर लीजिए, इस बीकर में भी वाटर डाल दीजिए। ये क्या है? वाटर है, वाटर। और इस वाटर में एक आयरन का छोटा सा पीस डाल दीजिए। मान लीजिए ये आयरन का पीस है, इसमें डाल देना है। क्या किए हम लोग? ये था वुडन ब्लॉक, एक डाल दिए हम लोग आयरन पीस, आयरन का छोटा सा पीस डाल दिए। तो आयरन का पीस डालेंगे तो आयरन का पीस नीचे चला जाएगा, ये तो आपको पता है। बट ये क्यों गया? इसका आंसर देता है रिलेटिव डेंसिटी। यहीं पर लिखा हुआ सबस्टांस फ्लोट या सिंक। ये चीज़ क्या है? ऊपर तैर रहा है, ये चीज़ क्या हुआ? डूब गया। क्यों डूबा? उसका आंसर कौन देता है? रिलेटिव डेंसिटी। जब रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 होता है, देन सबस्टांस तैरने लगता है। तो यहाँ सबस्टांस तैर रहा है, इसका मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1। जब रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं R.D। जब रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 है, देन सबस्टांस ऊपर की ओर तैरने लगेगा। और जब रिलेटिव डेंसिटी स्मॉल ग्रेटर देन 1 आएगा, तब क्या होगा? सबस्टांस नीचे डूब जाएगा। और जब स्मॉलर देन है, देन सबस्टांस ऊपर है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1। नहीं आया समझ में? यहाँ पर क्या हुआ? सबस्टांस क्या होने लगा? फ्लोट होने लगा। और यहाँ क्या हुआ? सबस्टांस डूब गया, मीन्स सिंक हो गया। जहाँ पर भी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, मीन्स वहाँ पर सबस्टांस नीचे डूब जाएगा। कोई पूछेगा आयरन पीस वाटर में क्यों डूब गया, तो आपको जवाब देना है रिलेटिव डेंसिटी आयरन पीस का ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और इस केस में रिलेटिव डेंसिटी क्या है? स्मॉलर देन 1 है, जिसके कारण वुडन ब्लॉक तैरने लगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक पॉइंट बनाकर लिखिए, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, देन सबस्टांस क्या होगा? डूब जाएगा। और जब रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 है, देन सबस्टांस क्या होगा? तैरने लगेगा, फ्लोट, ऊपर की ओर। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब आपको पता लग गया होगा कौन सा सबस्टांस डूबेगा और कौन सबस्टांस ऊपर की ओर तैरने लगेगा। कैसे पता लगेगा? रिलेटिव डेंसिटी से। सबस्टांस फ्लोट या सिंक, सबस्टांस फ्लोट कर रहा है, सिंक हो रहा है, कैसे पता लगा? रिलेटिव डेंसिटी से। फ्लोट कर रहा है और सिंक हो रहा है। रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, देन सिंक कर गया। रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1,
देन सबस्टांस फ्लोट करने लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा ओलंपियाड में, ओके। और रिलेटिव डेंसिटी निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैं बता देता हूँ छोटा सा, बस इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए, रब कर दूँ, चलिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है, एक सेकेंड, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी सब्सटेंस है उसका डेंसिटी से अगर आप वाटर के डेंसिटी को डिवाइड कर दोगे देन उसका रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी वाटर का 1 है और उस कोई सब्सटेंस है उसका 5 है। मान लीजिए आयरन पीस के केस में या कोई भी सब्सटेंस है जिसका रिलेटिव डेंसिटी, मान लीजिए डेंसिटी उस सब्सटेंस का 5 है और वाटर का डेंसिटी 1 है, देन रिलेटिव डेंसिटी क्या आया, 5 आया, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आया, मतलब सब्सटेंस क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट नहीं करना एग्जाम्पल को, सिर्फ समझने के लिए बता दे रहा हूँ। और मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका रिलेटिव डेंसिटी है 0.5, क्या है 0.5, और वाटर का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, देन क्या आएगा, हाफ आएगा। हाफ मतलब 0.5, 0.5 क्या है, स्मॉलर देन 1, मीन्स सब्सटेंस तैरने लगेगा, मीन्स वुडन ब्लॉक का रिलेटिव डेंसिटी कम होगा 1 से। आ गया समझ में, अब फिर आ गया समझ में, ओके। नहीं आया तो फिर से इसको देखिए, इस एग्जाम्पल को, ओके, रब कर दूं पूरा। कुछ और 1-2 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर मैं आपको एक टेबल लिखवा दूंगा, उस टेबल से आपको पूरा ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक होता है क्लोरीन, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ओलंपियाड में ये पूछा गया है। क्लोरीन एक गैस होता है जिसका सिंबल Cl होता है। सिंबल क्या होता है, Cl। क्लोरीन क्या है, एक गैस है। क्लोरीन एक कलर्ड गैस होता है, मीन्स इसके पास कलर होता है। क्लोरीन का कलर क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिए कलर ऑफ क्लोरीन और कमेंट बॉक्स में बताइए। छोटा मोटा टास्क मैं आपको हर लेक्चर में दिया करूँगा अब, ओके। ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस, जहरीला गैस होता है क्लोरीन, पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। क्लोरीन का यूज हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने में भी करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं, पानी को साफ करने में करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन का यूज किया जाता है, छोटा सा अमाउंट, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अमाउंट में डाल दिए जो आदमी मर ही जाएगा, छोटा सा अमाउंट, ठीक है। और कैसा होता है, पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। क्या कलर होता है आप कमेंट में बताइए, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कलर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फिर एक और गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्स्ट्रा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक गैस है जिसका सिंबल होता है H। क्या होता है सिंबल, H होता है सिंबल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। ये एक कलरलेस गैस होता है, मीन्स हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना ही इसका कुछ टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस।
मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता है, ना ही इसका कुछ टेस्ट होता है। ऑर्डर मीन्स टेस्टलेस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होता है बहुत हल्का होता है, मीन्स ऊपर रहता है, बहुत ऊपर। वेरी लाइट गैस, वेरी लाइट, वेरी लाइट गैस, बहुत हल्का गैस होता है, बहुत ऊपर में रहता है। और ये हाईली फ्लेमेबल होता है। कैसा होता है? हाईली फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल। ये एक बार ओलंपियाड में पूछा गया था, इसलिए मैं बता दिया। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में क्या डिफरेंस होता है? इनफ्लेमेबल क्या होता है पहले ये बताइए। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बताया था। इनफ्लेमेबल क्या होता है? ऐसा सबस्टांस जिसमें तुरंत से फायर लग जाता है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल जैसे क्या होता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इस सब में तुरंत आग लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल। और फ्लेमेबल क्या होता है? जो फ्लेम देता है। जैसे मान लीजिए वुडन ब्लॉक ले लिए, एक लकड़ी का हम लोग टुकड़ा ले लिए और उसको आग पर डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लेम आएगा, उसी को बोलते हैं फ्लेमेबल। ये फ्लेमेबल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, मतलब वो आपको समझिए कुछ नहीं है, ठीक है। इनफ्लेमेबल के बारे में आपको पढ़ना है। इनफ्लेमेबल क्या होता है? जिससे तुरंत से फायर निकल जाता है, एकदम अचानक आग पकड़ लेता है, एक बार बर्स्ट हो जाएगा। जैसे पेट्रोल वाला गाड़ी में तुरंत आग लग जाता है सेकेंड में। कार में कभी फायर लगते देखे हो? कार में एकदम सेकेंड में फायर लग जाता है, थोड़ा सा कहीं आग लगा तुरंत पूरा में फैल जाएगा, एक बार ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है इनफ्लेमेबल। जैसे प्लेन कभी क्रैश होता है तो तुरंत में पूरा प्लेन में फायर लग जाता है। करंटली अभी पाकिस्तान का एक प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें क्या हुआ? तुरंत में 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर पूरा प्लेन में आग लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर इनफ्लेमेबल चीज़ स्टोर था, ठीक है। और फ्लेमेबल क्या होता है? जैसे लकड़ी जला दिए तो फ्लेमेबल है, ठीक है। लेकिन फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप पता लग गया? वहाँ पर जाकर लिखना एग्जाम्पल में तो लिख लीजिए लकड़ी को जला दिए तो फ्लेमेबल, और इनफ्लेमेबल जिसमें बर्स्ट हो जाए, तुरंत आग पकड़ ले, ठीक है। हो गया? क्या बताना है कमेंट में? कलर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब हम लोग रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का ट्रू में मतलब आपको पता अब लगेगा। ठीक है, चलिए अब ट्रू में इस चैप्टर का क्या मतलब है वो आपको पता लगेगा। सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस नोन एज मैटर। जो भी चीज़ आप अगल बगल में आपके है सब मैटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ आता है। मैटर के प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रॉपर्टी के आधार पर? सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी का बात करते हैं। जो सबसे अच्छा एक प्रॉपर्टी होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है लस्टर, जो कि मेटल्स के पास होता है। लस्टर, लस्टर किसके पास ये प्रॉपर्टी होता है? मेटल्स का। तो जितना मेटल्स है सबको हम लोगों ने सॉर्ट कर करके मीन्स छांट छांट के एक जगह पर डाल दिया। मीन्स जिसके पास लस्टरस प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोल दिए मेटल की एक कैटेगरी में डाल दिए। मीन्स उसको अलग अलग करके सॉर्ट करके चुन चुन करके निकाल करके एक अलग कर दिए। मीन्स सॉर्टिंग कर दिए, मटेरियल्स का एक ग्रुप बना दिए। और ग्रुप क्या है? मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स ग्रुप्स है, ग्रुप्स। और हम लोग मटेरियल्स को जैसे कौन कौन से मटेरियल्स को सॉर्ट किए? जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल्स को हम लोग क्या किए? सॉर्ट कर दिए। मीन्स चुन चुन के एक ग्रुप बना दिए। समझ में आ रहा है? रुकिए, चैप्टर का पहले नाम लिखिए फिर आएगा। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब समझिए,
ये सब क्या है? मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है? आयरन, गोल्ड, एयू गोल्ड के लिए यूज किया जाता है और एजी सिल्वर के लिए। लिख दूं क्या? ये छोटा छोटा सा सिंबल है, इसको आपको याद रखना है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये याद रखना है क्योंकि ओलंपियाड में पूछ लिए जाते हैं। ये सब क्या है? मटेरियल्स है। क्या है? मटेरियल्स है। हम लोग क्या किए? इसको चुन चुन कर एक जगह डाल दिए, सॉर्ट कर दिए। इस सारे मटेरियल्स को एक जगह चुन चुन कर इकट्ठा कर लिए, सॉर्टिंग कर लिए, मटेरियल्स का सॉर्टिंग कर लिए और एक ग्रुप में डाल दिए। मेटल्स ग्रुप है जिसका प्रॉपर्टी है लस्टर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। आ गया? और जिसके पास लस्टर नहीं होता उसको हम लोग नॉन मेटल के कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज किया था, जैसे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो कोई चीज़ सॉल्युबल होता है और कोई चीज़ अनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। मीन्स बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि चीनी, नमक, इस सब को हम एक जगह पर सॉर्ट कर दिए और एक ग्रुप में डाल दिए जिसको बोला जाता है सॉल्युबल ग्रुप। मीन्स मटेरियल्स को सॉर्ट करके एक ग्रुप में डाल दिए। और जैसे मान लीजिए आयरन है, ये सब को हम लिए और पानी में मिक्स करा रहे हैं, मिक्स ही नहीं होगा तो उसको हम डाल दिए इनसॉल्युबल के कैटेगरी में। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी का यूज किया हम लोगों ने। जैसे अभी हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा। इस डेंसिटी से क्या पता लगता है? कोई भी सबस्टांस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी प्रॉपर्टी था, क्या चीज़? ट्रांसपेरेंसी, मीन्स लाइट को कितना पास करता है वो प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे पूरा पूरा लाइट पास हो जाए। जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जाकर पहले देख लीजिए, नहीं तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरा पूरा लाइट पास कर जाए। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी आता है ट्रांसलूसेंट, जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास करे। और थर्ड प्रॉपर्टी आता है ओपेक, जिससे थोड़ा भी लाइट पास नहीं करता है, ओपेक। ठीक है, फिर और भी प्रॉपर्टी का जैसे हम लोगों ने यूज किया था, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए? रब कर दूं? कर दूं रब? चलिए, यहीं से कंटिन्यू कर जाइए। और प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में दो चीज़ आता है, मीन्स हीट को कितना कंडक्ट करता है और कितना नहीं करता है। इसके आधार पर हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, कंडक्टर और इंसुलेटर। जो हीट को पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जो पास नहीं करता उसको हम लोग, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, या हीट भी हो सकता है। तो चलिए, यहीं पर आपका चैप्टर ये समाप्त होता है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बुक एक खरीदना है। ठीक है, MTG का आता है, जिसमें ओलंपियाड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो खरीदना है आपको। पतला सा बुक आता है, वो ले लीजिएगा मार्केट से और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ओलंपियाड में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओलंपियाड का क्वेश्चंस आपको एकदम अंदर से हिला देगा, बहुत टफ पूछा जाता है। तो ठीक है, जो मैं पढ़ाया उसको काफ़ी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पहले समझिए, फिर लर्न कीजिए और देन क्वेश्चन बनाने बैठिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।